नमस्कार, मैं प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में उमरिया जिले के पाली नगर पालिका के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा 8 सीट पर अपने दम पर विजय रही है। वहीं कांग्रेस 5 सीटों में जीत दर्ज की है। निर्दलीय के खाते में 1 सीट, जबकि वार्ड नंबर 3 आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट से जीत दर्ज की है। रात भर इंतजार करने के बाद आज सुबह से ही मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा रहा है। हर किसी को ये जानने और नतीजों का इंतजार रहा है कि मतगणना में किस पार्टी की विजय होती है। लेकिन मतगणना उपरांत तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई, जिसमें भाजपा 8 वार्डों पर जीत हासिल करते हुए पूर्ण बहुमत में पहुंची है। वहीं कांग्रेस इस बार फिर से पिछड़ गई है। पहली बार चुनाव में शामिल हुई आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला है। आम आदमी पार्टी से वार्ड नंबर 3 की प्रत्याशी किन्नर संध्या रानी पांडे ने विजय हासिल की है। वहीं वार्ड नंबर 5 से निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष उषा कौल निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने जीत हासिल की है। इस चुनाव में सबसे प्रमुख ये भी कि वार्ड नंबर 4 में भाजपा ने पहली बार जीत हासिल की है। इसके पहले इस वार्ड से निर्दलीय और कांग्रेसी चुनाव जीतते रहे हैं। भाजपा इस वार्ड में जीत को लेकर एक बड़ी उपलब्धि भी मान रही है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से जिला ब्यूरो चीफ प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। जैसे कि हम बता दें, मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उमरिया जिले के नगर पालिका परिषद पाली में चुनाव के बाद आज मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें कहीं ना कहीं जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ 8 सीटों पर आ गई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, हम इनसे बात करना चाहूँगा। 8 सीटों पर भाजपा, ये क्या मानते, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, आम जनता की जीत है, पाली नगर के जनमानस की जीत है। माता विरासनी के आशीर्वाद और कृपा से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, माननीय शिवराज जी की हितग्राही मूलक योजनाओं के विकास के दम पर आज पाली नगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और हमारे 8 पार्षदों को जिताया। मैं उसको लेकर आप सभी मीडिया के बंधु, कार्यकर्ता बंधु और पाली नगर के मतदाता बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ। जैसे कि देखिए, विकास के दम पर विकास एक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी नित नई योजना बनाकर गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने वाला संगठन है। समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, जिसको लेकर संवेदनापूर्वक निर्णय करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नित नई योजना बनाकर गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों में चर्चा है, पूर्व विधायक जो कि पार्षद पद से जीती हैं शकुंतला प्रधान जी, अध्यक्ष के कयास लगाए जा रहे हैं, लोगों के कहना अध्यक्ष उनका। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ता जो आधारित दल है और कार्यकर्ताओं के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी का इतना विराट स्वरूप है। और रही बात अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष तय करने का काम हमारी कोर कमेटी का है, जिला नेतृत्व का है। हमारे क्षेत्र में जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं और प्रदेश नेतृत्व की मंशा अनुसार अध्यक्ष पद का चयन होगा और जो भी अध्यक्ष पद का चयन में सभी की सर्वसम्मति से घोषणा होगी, उसको सारे पार्षद और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करके जिताएगी। जैसे कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष थी, इनका कहना था कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर विजय की। निश्चित ही जो है कि नगर में भाजपा की सरकार बनने वाली है और ये लगातार जो है कि एक बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी। उमरिया के पाली में देखा जाए तो मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जो है प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र के साथ उनको विजय की शुभकामनाएं भी मिल गई हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जो कि पहली बार शहडोल संभाग में परचम लहराया, 1 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहां पर जो एक जीत दर्ज की है। हमारे साथ संध्या रानी जो वार्ड नंबर 3 के पाली नगर पालिका परिषद से विजयी हुई है, और क्या कहना है इस जीत को लेकर, कितनी खुश मानती, क्या कहते हैं भाई इस जीत को लेकर? मेरी खुशी तो मेरे चेहरे से झलकती है, बट मेरे चेहरे में जो खुशी है वो मेरी खुशी नहीं है। मेरे पाली नगर पालिका के जितने भी वार्ड हैं, उन सब वार्ड के जनता की खुशी मेरे चेहरे में झलक रही है। और मेरे आम आदमी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाए जनता के लिए और जनता के बीच कुछ अच्छा कर दिखाने को। वार्ड नंबर 3 की जनता ने कहीं ना कहीं आपको चुना और आपको चुनकर जो है कि पार्षद की सीट पर बैठाया, पाली नगर पालिका में आपको पार्षद बनाया है। क्या कुछ विकास के वादे होंगे, क्या कुछ विकास करेंगे आप? मेरी जीत जनता की जीत। और रही बात विकास की, तो मैं इतना भरोसा दिलाती हूँ, मैं और पार्टियों की जैसे चोचलेबाजी वाली बातें नहीं कहूँगी, भरोसा नहीं दिलाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं इतना भरोसा ज़रूर दिलाती हूँ कि जो भी प्रशासन शासन की तरफ से योजनाएं आएगी हमारी नगर पालिका में और हमारे जनता के लिए, उस योजनाओं को हम अपने जनताओं के बीच निर्वहनपूर्वक निर्भीक होकर पहुँचाऊँगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कि कहीं ना कहीं क्या किसी पार्टी का भी आप दामन थामेंगी या आम आदमी पार्टी में ही आप जो है कि लड़ेंगी उसी अकेले मैदान में? अभी तो हम इस मंजिल में खड़े हुए हैं, बट पार्टी
क्या होती है बीजेपी कांग्रेस से मेरे को भी नहीं पता होते भी नहीं पता, क्योंकि मैं अपने पार्टी का विरोध नहीं कर सकती। मेरे आम आदमी पार्टी ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया, तो मेरा जीत का श्रेय मेरे पाली की जनता और मेरे आम आदमी पार्टी को जाता है। तो जैसा कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संध्या रानी थी, इनका कहना था कि जो है कि वार्ड नंबर 3 की जनता ने मुझे जिताकर पाली नगर पालिका परिषद की कुर्सी पे बैठाया। निश्चित मैं उनके विश्वासों पर खरा उतरूंगी और जो भी विकास के वादे होंगे, विकास के कार्य होंगे, निश्चित ही उसको मैं पूरा करूंगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी। देखिए पाली नगर पालिका में देखा गया जो इस प्रकार से मतगणना के बाद जो है कि 5 सीटों पर जो है कांग्रेस जो है कि जीत कर आई है। इन 5 सीटों के साथ जो कांग्रेस जीती, क्या कहना है, जीत को लेकर क्या मानते हैं? देखिए, हम जनता के समक्ष विकास का मुद्दा लेकर गए थे। पाली की जनता ने 5 वार्डों में हमें जीत दी है। हम पाली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे जो परिस्थिति निर्भर होगी, हमारे परिषद में भी जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने की बात आएगी तो हमारे प्रत्याशीगण रहेंगे। जो 15 वार्ड के पार्षद जीते हैं वो अपने मन की अंतरात्मा से जो वोट देकर निर्णय करेंगे वो हमें स्वीकार होगा। बाकी हम सेवा के लिए हम सब उतरे हैं और पाली नगर का विकास और सेवा करते रहेंगे। यही माता रानी के दरबार में हमारी कामना है। माता रानी हमें शक्ति देते रहे कि हम पाली नगर की सेवा ऐसे ही करते रहे। जय उमा बराज। हमारे साथ वार्ड नंबर जीते हुए प्रत्याशी बबलू भैया थे। इनका कहना था कि वार्ड की जनता ने मुझे जिताया है और निश्चित ही वार्ड के विकास के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, किसी भी विकास में कमी नहीं आने दूंगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी।